हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डीमार्ट है और दूसरा यहाँ पे है HDFC बैंक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। एक में यहाँ पे गिरावट है तो एक का आज के दिन यहाँ पे Q1 का नंबर आया है, तो हम लोग यहाँ पे Q1 का नंबर भी चेक करेंगे, तो आप अंत तक देखो। पहले स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डीमार्ट के बारे में। तो देखो डीमार्ट में आज के दिन आपको 4% से ज़्यादा का जो गिरावट देखने को मिला है, लेकिन इसका वजह क्या है तो देखो बहुत लोग यहाँ पे जानते होंगे तो बहुत लोग यहाँ पे नहीं भी जानते होंगे। तो यहाँ पे वजह है क्वार्टरली अर्निंग, यानी कि यहाँ पे Q1 का जो नंबर आते हुए दिखाई दिया वो यहाँ पे कुछ खास पसंद एक्सपर्ट को नहीं आया है। और देखो यहाँ पे इसका वजह क्या है जानते हो, इसका वजह यहाँ पे है आपका प्रॉफिट। क्योंकि देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सेल्स तो यहाँ पे गेन देखने को मिला है। हाँ, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले कुछ नंबर ही देख लेते हैं जिससे आप लोगों को सही से समझ में आए। तो आप यहाँ पे देखो पहले सेल्स यहाँ पे क्या देखने को मिला है, 10,000 करोड़ से आपका हो चुका है 11,865 करोड़, यानी कि यहाँ पे सेल्स में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि 18% का यहाँ पे ग्रोथ है। ठीक है, चलो ये तो हम लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कुछ खास गेन नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखो इसका नेट प्रॉफिट तो 643 करोड़ से बढ़कर आपका हुआ है 659 करोड़। अब देखो जैसे कि सेल्स में यहाँ पे 10% से ज़्यादा का जब आपको गेन है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट है भी 10% से ज़्यादा गेन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना था, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का अनुमान था। लेकिन उस तरह का यहाँ पे नंबर देखने को नहीं मिला है और इसलिए यहाँ पे गिरावट हुआ है। देखो यहाँ पे क्वार्टर जरूर यहाँ पे सही। और मैंने एक चीज़ आपको क्या बोलता हूँ, मैं शुरू से ही मैंने आपको बोला हुआ है कि आप हमेशा चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, क्योंकि देखो जब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जब आपको नंबर सही आता है ना, और मान लो कि जब यहाँ पे आपको क्वार्टर जब आपको नंबर सही भी नहीं आता है उसके बाद भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए गिरेगा फिर वो यहाँ पे उठ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे कुछ भी गड़बड़ होता है तो फिर ऑलमोस्ट आपको 1 महीने तक वो प्रोसेस यहाँ पे दिखने को मिलता है। ठीक है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे भाई प्रॉफिट में गेन हुआ है लेकिन कम गेन हुआ है, बस यही यहाँ पे मेन कर। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे भाई नंबर ही खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। अब जो मैंने आपके साथ यहाँ पे सपोर्ट जो शेयर किया था वो आज के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हो चुका है। अब क्या सपोर्ट है वो पहले यहाँ पे जान लो, लेकिन उससे पहले काम करते हैं हम लोग जो यहाँ पे ब्रोकर टारगेट देख रहे हैं ना वो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लो कि ये आज का ही डेट है। ठीक है, यहाँ पे 17 जुलाई का ये नंबर है, सॉरी डेट है। अब देखो यहाँ पे इसका टारगेट क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि जो एक सिंपल जो टारगेट है ना वो यहाँ पे होल्ड का देखने को मिलता है, और साथ साथ यहाँ पे कोटक ने आपको सेल का रेटिंग दिया है। तो क्या हम लोग सही में स्टॉक को सेल कर दें? तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये चीज़ को आप जरूर से यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे कोई भी ब्रोकर जो यहाँ पे टारगेट आपको देते हैं ना ज़्यादातर वो यहाँ पे आपका होता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन यदि आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है और यदि आप यहाँ पे इस टारगेट को देखकर आप सेल कर देते हो तो फिर आपका एक बड़ा लॉस होने वाला है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस बार का कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो थोड़ा कम देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे स्टोर ओपन में अब जानते हो कि यहाँ पे लगातार पहले बीच में स्टोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे उतना ज़्यादा स्टोर ओपन नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत से लोग को आपको बोलना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन जो है बढ़ चुका है और इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, एक बेहतरीन कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से आपको पैनिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था कि भाई 3726 का जो मेरा यहाँ पे था सपोर्ट, वो यहाँ पे सपोर्ट अब ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे इस स्टॉक को आपको बाई करना है तो, क्योंकि देखो हम लोग बाई तभी करेंगे जब इसके ऊपर एक लेवल बने, फिर एक और इसके ऊपर जब लेवल बने तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपको स्टॉक और करेक्ट आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ पे दिखा सकता है, और जो इसका लेवल है वो एक बार यहाँ पे आ सकता है ऑलमोस्ट आपको इसके हिसाब से 3530-40 के रेंज में, इसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्निकल के हिसाब से। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको ये सब जो लेवल देखकर स्टॉक को सेल बिल्कुल नहीं करना है। बाकी एक बार खुद से इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। और देखो इस कंपनी जो सबसे खास है ना, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कि यहाँ पे जो भी कंपनी थी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया हो जा रहा है कंपनी का। एक साल बाद यहाँ पे 120 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। तो फिर देखो यहाँ पे कंपनी का डेप्ट, यहाँ पे डेप्ट ना के बराबर है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 48 टाइम्स, मतलब 4800 रुपये यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है, जो एक शानदार नंबर है। और इस नंबर को हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
अब देखो कुछ और भी पॉइंट यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो जैसे कि यहाँ पे देखो एसेट टर्नओवर, तो यहाँ पे 2.55 टाइम्स है। ये एक गजब का नंबर है। देखो यहाँ पे एसेट टर्नओवर का मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पे 100 रुपये की आपको यहाँ 100 रुपये का मान लो यहाँ पे बाई करता है मशीन, ठीक है, तो इस 100 रुपये के मशीन से कंपनी कितना यहाँ पे जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पे 2.55 टाइम्स है। मतलब कि कंपनी अपने एसेट को जो है ना, या फिर आप ऐसा बोलते हो कि यहाँ पे कंपनी इस मशीन के द्वारा यहाँ पे आपको 255 रुपये यहाँ पे आपको सेल कर रही है। तो मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस मशीन का यहाँ पे भरपाई हो रहा है, इस मशीन का यहाँ पे यूज हो रहा है। और ये जरूर से आपको पॉइंट यहाँ पे चेक करना चाहिए, ये 0.8 से ऊपर होना चाहिए। अब तो ये एक बेसिक पैरामीटर है, तो यहाँ पे चेक करो या फिर ना करो, लेकिन जब चेक करते हो तो और यहाँ पे सही होगा, और कंपनी को आप जितना जानोगे उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पे नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे HDFC बैंक। आज के दिन यहाँ पे 2% पे क्लोजिंग है, लेकिन वेट, यहाँ पे एक बार चेक करो। यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे समझे ना, तो 1 बजे के अंदर कुछ खास यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट इस बीच में आपको रिजल्ट आया है, और उसके बाद देखो कि यहाँ पे मार्केट ने इसे एक्सेप्ट किया। मतलब कि रिजल्ट कहीं ना कहीं मार्केट के अनुसार आते हुए दिखाई दिया है, और इसलिए अंत के समय 2% यहाँ पे क्लोजिंग पे बंद होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक आपको ये है कि क्या हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हैं क्या। अभी अब देखो बाई या फिर सेल करना ये आपका डिसीजन है, लेकिन जो मेरा यहाँ पे बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बस मैं वही आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, लेकिन फैसला खुद आपका होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपनी का क्या करेंगे, कुछ बेसिक आपको जो इसका Q1 का जो रिजल्ट यहाँ पे होता है वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका Q1 का नंबर कैसा आते हुए दिखाई दिया है। तो देखो यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा लाख फिगर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे करोड़ फिगर में, जिससे हम लोग को सही से समझ में आए। अब देखो पहले हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इसका टोटल इनकम जो है क्या नज़र आ रहा है। और देखो यहाँ पे टोटल इनकम एक बार तो साफ तौर से आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे 44,000 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 61,000 करोड़, ठीक है। चलो मतलब कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे एक गजब का इनकम में गेन है। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्वार्टर में, तो यहाँ भी आपको 57,000 करोड़ से आपका यहाँ पे हो चुका है 61,000 करोड़। मतलब कि क्वार्टर भी यहाँ पे नंबर सही है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी नंबर सही आते हुए दिखाई दिया है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका खर्च, तो यानी टोटल एक्सपेंस। तो देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या देखने को मिला है आपका 27,000 करोड़ से बढ़कर 41,000। मतलब देखो ये कॉमन चीज़ है, जैसे जैसे यहाँ पे आपका सेल्स बढ़ेगा आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। जैसे कि कोई भी चीज़ यदि आप जानते हो कि आज उसका प्राइस 100 रुपया है, तो ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे अगले साल 107 रुपया या फिर 108 रुपया या फिर कोई यहाँ पे 120 तक भी आपका पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे गौर करना है कि भाई सामान का भी दाम भी वो बढ़ रहा है, तो इसलिए खर्च भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं कि इसका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको क्या नज़र आ रहा है। तो देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको क्या है 9,000 करोड़ से आपका हो चुका है 12,000 करोड़। फिर देखो यहाँ पे क्वार्टर में, तो यहाँ पे क्या है कि 12,000, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट में अंतर है, लेकिन यहाँ पे आपका क्वार्टर एक फ्लैट नंबर आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन मेन चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 9,000 करोड़ से आपका हो चुका है 12,000 करोड़। तो बस यहाँ पे कुछ पॉइंट का यहाँ पे अंतर है, लेकिन ऐसे यहाँ पे नंबर आपको सही आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इसका पॉइंट भी आपको जानेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर। तो पहले आप यहाँ पे चेक करो इसका नेट एनपीए क्या देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक तरह का बैड लोन। और ये बैड लोन जितना कम होगा उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा है, यानी किसी भी कंपनी के लिए। और मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बस शॉर्ट में यही जान लो कि ये खराब लोन होता है। मतलब कि बैंक जो भी लोन दे रही है ना कस्टमर को, यदि कस्टमर पे नहीं करता है आपको 3 महीने के अंदर, तो फिर वो जो आपका लोन है वो यहाँ पे जाता है एनपीए के कैटेगरी में, और ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे आरबीआई के अनुसार ये 3% से कम होना चाहिए। और यहाँ पे यदि आप नंबर चेक करते हो तो आपका 0.35% से आपका हो चुका है 0.30%, जो एक गजब का नंबर है। मतलब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे कम होते हुए दिखाई दिया। फिर देखो यहाँ पे आपका क्वार्टर पे तो 0.27% से बढ़कर आपका चुका है 0.30%। मतलब यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे खराबी है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सही है। और जानते हो कि इसका रिकॉर्ड क्या है कि 10 साल के अंदर 0.5% के ऊपर एक बार भी यहाँ पे नहीं गया है, और इसलिए ये इतना खास है।
तो आपको मेरे हिसाब से आपको खुद से ही समझ में आ गया। देखो यहाँ पे यदि आपको मैं बोलूँगा तो फिर मैं आपको वही बोलूँगा कि भाई यदि आप में पेशेंस है तो आपको ज़रूर यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे धीरे धीरे करके फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन यदि आप में पेशेंस नहीं है और आप जानना चाहते हो कि भाई कौन सी कंपनी ऐसी जो यहाँ पे जल्दी पैसा बना के दे सकता है, यहाँ पे आपको 100 टाइम्स सॉरी यहाँ पे आपका 100%, तो फिर आपको छोटी कंपनी, एक ऐसी कंपनी को ढूंढना पड़ेगा जिसका ग्रोथ लॉन्ग टर्म में और बेहतर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ही जल्दी आपका पैसा बनेगा। वरना इसमें क्या होगा कि भाई टाइम लगेगा। ऐसा नहीं हो कि भाई आज इसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 1600, तो ये 1 साल बाद 2 साल बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 3200। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि यदि आप ऐसा चाहते हो कि भाई रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा मिले, तो फिर आपको सही कंपनी, छोटी कंपनी को ढूंढना पड़ेगा जिसका लॉन्ग टर्म में फ्यूचर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ये वो यहाँ पे फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। तो ठीक है, चलो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।